ये बताइए, आप पढ़ाई भी करती हैं या फिर सिर्फ कथा बस करती हैं? स्कूल भी जाती हैं। कैसे वक्त निकल पाता है इस कथा का अध्ययन करने के लिए? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा मतलब 9 वर्ष की उम्र में तो मतलब हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक कथा जो इतनी विशाल है, जो पूरे विश्व को समाये हुए है, आप उस कथा को लोगों को, हजारों लोगों को आप सुना रही हैं। भागवत कथा में ऐसा कौन सा भाग है जो आपको जब आप बोलती है तो भावुक हो जाती है, या उस बारे में जब आप चर्चा करती हैं तो उस एक भाग को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुँचे? सुदामा चरित्र। बागेश्वर धाम जी को लेकर भी कई बार टिप्पणियाँ होती हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी को जानती हैं आप? जी। कथाएं सुनी हैं उनकी आप? जी। ये बताइए, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चमत्कार करते हैं। वो चमत्कार करते हैं या वास्तव में कुछ है उनके अंदर, या क्या मानती हैं? आखिरी आपसे सवाल ये है कि आजकल के परिवार हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे आध्यात्म की तरफ लाया जाए, और क्या आपके क्या विचार हैं कि कैसे ये परिवार जो पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उनको पाश्चात्य से छोड़कर आध्यात्म की ओर आ जाए? माँ कालिका देवी बैजनाथ माँ रीवा जिला है। यहाँ देवी विष्णुप्रिया जी के भागवत कथा हो रही है और हम चाहते कि पूरे लोग आवें। मध्य प्रदेश के विंध्य माँ एक ऐतिहासिक कथा हो रही है। यह कथा करने वाली हैं 9 वर्षीय देवी स्वरूपा विष्णुप्रिया जी के द्वारा। श्रीमद् भागवत कथा के रसपान पूरा विंध्य कह रहा है, और विंध्य के साथ साथ वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो ये भक्ति रस में डूबे चाहत। हमारे साथ जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ओकर कथा व्यास और विष्णुप्रिया जी हैं, जिनसे हम बात करब। 9 वर्ष के उम्र एक महज जब इंसान खेलत कूदत है, अपने परिवार के बीच में लाड़ प्यार पावत है, वह दौर में खुद कल्पना करी कि प्रभु के यदि कथा को कही रहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और यह में संत, यह में ई देवी स्वरूप जो है लोगन का प्रभु के प्रति जो है ज्ञान भर रही हैं उनका। और यह जो कथा हो रही है, पंडित संजय त्रिपाठी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के, अपना के संयोजन में यह पूरी कथा आयोजित हो रही है, और यह विंध्य जो है पूरा लाभान्वित हो रहा है। तो चलिए सीधी बात करी थे 9 वर्षीय विष्णुप्रिया कथा व्यास से, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के एक बेहतरीन कथा कही जा रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके सभी दर्शकों को भी एक बार सादर जय श्री राम। निश्चित तौर पर प्रभु के भक्ति के साथ साथ ये बताइए, आप पढ़ाई भी करती हैं या फिर सिर्फ कथा बस करती हैं? स्कूल भी जाती हैं। कैसे वक्त निकल पाता है इस कथा का अध्ययन करने के लिए? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा मतलब 9 वर्ष की उम्र में तो मतलब हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक कथा जो इतनी विशाल है, जो पूरे विश्व को समाये हुए है, आप उस कथा को लोगों को, हजारों लोगों को आप सुना रही हैं। देखिए, हमारी दिनचर्या है जी। दिनचर्या हर एक व्यक्ति की होती है। अब हमारी दिनचर्या में कुछ काम जो एक्स्ट्रा हैं, वैसे स्कूल तक की दिनचर्या, ट्यूशन, फिर ये सब तो सभी की दिनचर्या में होते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या में कुछ काम ज़्यादा हैं। तो जैसे हम सुबह उठे, अपना जो नित्य कर्म हमेशा का रहता है वो किया, फिर पूजन पाठ करने के बाद एक बार बैठकर थोड़ी देर भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते हैं। फिर स्कूल चले जाते हैं 9 बजे। 9 बजे स्कूल जाते हैं, फिर 3 बजे स्कूल से वापस आते हैं, फिर स्कूल का वर्क करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। उस समय के पश्चात फिर 5 बजे सिंगिंग क्लास लगती है, वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद 6 साढ़े 7 बजे तक पहुँचते हैं घर पे, फिर भोजन करते हैं और फिर विश्राम। चलिए, ये देखिए दिनचर्या है जो वास्तव में
यदि हर बच्चा अपना ले तो निश्चित तौर पर हर घर भगवतमय हो जाए। और निश्चित तौर पर आप किस क्लास में हैं वर्तमान में अभी? वर्तमान में हम 4th क्लास में। 4th क्लास में हैं। और देखिए यह ज्ञान की बात होती है और निश्चित तौर पर वो श्लोक जो संस्कृत के श्लोक हैं निश्चित तौर पर खुद में इतने कठिन है, लेकिन ओहू के यदि प्रयास किया जाए और समझा जाए तो निश्चित तौर पर बिना भगवत कृपा के। क्या कोई सिखाता है आपको या खुद से ये प्रेरणा मिली या फिर किसकी प्रेरणा से आपने ये भगवत कथा शुरुआत कर दी? हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार की ही पद्धति से चले आ रहे हैं। पूज्य श्री प्रयाग गौरव श्री शिवम शुक्ल जी महाराज, उनसे हमने ये शिक्षा ली है और उन्हीं से ये शिक्षा ली, प्रेरणा ली और हमने प्रारंभ किया एक बार गुरु आज्ञा होने के पश्चात। कितनी कथाएं आज तक कर चुकी हैं आप अभी तक यदि बात की जाए? क्योंकि कथा प्रभु राम की भी होती है और बहुत सारे शिव पुराण होते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तो अभी तो केवल श्रीमद् भागवत कथा आप कह रहे हैं और भी कथाओं को आप? अभी हमें गुरु आज्ञा सिर्फ श्रीमद् भागवत की है। अभी शिव पुराण, देवी भागवत और मानस का अध्ययन चल रहा है। गुरु आज्ञा होने पर वह भी होगा। अभी लगभग 7 से 8 कथाएं हो चुकी हैं, अब इतनी हम गिनती नहीं करते। चलिए, निश्चित तौर पर कहा था ना कि बाल स्वरूप भगवान के दर्शन करे को हो, तो निश्चित तौर पर यह मुख अपना देख सकी थे जो बेहद सरल स्वभाव में हमारे सवालन के जवाब दे रहे हैं और वह सवालन के जवाब दे के बाद अपने सरलता का व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बड़े गौरव की बात है। वो माता पिता खातिर जो अपने बच्चन में ये संस्कार डालते। ये बताइए, आपको श्लोक याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, हमारे एक और गुरु जी हैं, उनका नाम है श्री संदीप शुक्ल जी। ये दोनों गुरुदेव लोग प्रयागराज से ही हैं। उन्होंने, श्री संदीप शुक्ल जी ने हमें संस्कृत का अध्ययन कराया है, जिससे आज हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। चलिए, ये बताइए, बार बार आप जब गुरुदेव का नाम लेती हैं तो मैं देख रहा हूँ कान पकड़ती हैं, क्यों पकड़ रही हैं कान? गुरुदेव का नाम लेना नहीं चाहिए, पर अब दूसरे लोग कैसे जानेंगे? फिर भी वो गलती होती है तो क्षमा प्रार्थना करने के लिए कान पकड़ना चाहिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए, यदि अपना के लगे ये चीज़ की जानकारी नहीं है तो यह चीज़ जान ली कि अक्सर अपना दिखे हो संतन का और लोगन का जो अपने गुरु के जब नाम लेते हैं तो कान में हाथ काहे लगावत हैं, तो यह एक क्षमा की प्रक्रिया है। जो ये बताइए कि आपकी जो दिनचर्या आपने भी बताई, उसमें खेलती कब हैं आप? बच्चों वाला वो खेल कूद कब करती हैं? क्योंकि इसमें मुझे तो ये सोने का आपने बताया, एक उठने का बताया, स्कूल का बताया, अध्ययन का बताया, ट्यूशन का बताया, अगर खेल कूद करने का समय? खेल कूद करने का स्कूल के टाइम में ही हो जाता है। हमारे 2 पीरियड खेल के लिए भी लगते हैं स्कूल में, तो आधा घंटा खेल के लिए हो जाता है। ये बताइए, आपकी ये स्वयं की इच्छा थी या पारिवारिक इच्छा से आपने इस कथा का रास्ता चुना? स्वयं की इच्छा थी। परिवार की क्या अहम भूमिका है आपके इस कथा में? परिवार की अहम भूमिका, परिवार की भूमिका बहुत है, क्योंकि पहले हमारे घर में ऐसा औरा हुआ करता था जिससे कि हम जब भी सुबह उठें तो हमारे पिताजी वैसे सुबह उठ ही जाते थे पहले। अब हम तो तब छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, महज 3-4 वर्ष की आयु होगी। उस समय हमारे पिताजी तो सुबह उठ ही जाते थे, तो वो सुबह उठते से ही सबसे पहले टीवी चालू करके उसमें कथा लगा देते थे पूज्य दादा गुरुदेव की। कथा लगा देने के बाद फिर वो अपने कार्य करते रहते थे और थोड़ी देर बाद हम भी उठ ही जाते थे। लगभग उठने के बाद फिर सोते समय भी वही कान में बज रहा है, उठते समय भी वही कान में बज रहा है। तो सुनकर हमारे घर में ऐसा एक सात्विक ऑरा था जिससे कि मेरा मन खुद इधर बढ़ा। चलिए, निश्चित तौर पर एक संपूर्ण प्रयास से एक घर कैसा आध्यात्मिक घर बन सकता है वह निश्चित तौर पर विष्णुप्रिया जी समझा जा सकता है।
अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा कौन सा भाग है जो आपको जब आप बोलती है तो भावुक हो जाती है, या उस बारे में जब आप चर्चा करती हैं तो उस एक भाग को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुँचे। सुदामा चरित्र जी, ये सबसे भावुक कर देने वाला चरित्र है। इसमें जब सुदामा जी द्वारिका जाकर लौट रहे हैं, वैसे ये प्रसंग तो सबको भावुक कर देता है। जी, जो इसे भाव से सुन ले वो सब भावुक हो जाए। लेकिन इसमें एक बात है जो मेरे मन को भावुक कर देती है। वैसे इस चरित्र को सुनकर कहकर मैं भी भावुक हो जाती हूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे एकदम डीप एनालिसिस में डाल देती है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब किसी मित्र के यहाँ कोई गरीब मित्र जाए, एक मित्र बहुत बड़ा राजा है और एक मित्र बहुत गरीब। अब गरीब व्यक्ति यदि राजा वाले मित्र के यहाँ से लौटेगा, अमीर मित्र के यहाँ से लौटेगा, तो उसके मन में तो यही भावना होगी, मैं आया था कुछ लेने देने, इनने तो कुछ लेने देने की बात ही नहीं करी। तो बोले सुदामा जी के मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं आया। उन्होंने सोचा ब्राह्मणी, उसे घर के कामकाज हैं, घर में राशन नहीं है, बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उसके मन में ऐसा भाव आ भी सकता है। परंतु आज मैंने भगवान की ब्रह्मण्यता देख ली। यदि भगवान ऐसा न करते तो मेरे मन में अहंकार आ जाता। उन्होंने सोचा भगवान ने अच्छा ही किया मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं तो यदि भगवान मुझे सोना दे देते, चांदी दे देते, आभूषण दे देते, वस्त्र दे देते, अनाज दे देते, तो मेरे मन में अहंकार आ जाता, अरे मैं तो अमीर बन गया, लखपति बन गया। इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये ब्रह्मण्यता है भगवान की। आप स्वयं विचार करिए, ऐसा कोई गरीब मित्र कैसे सोच सकता है? यही बात सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली बात मुझे लगती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर मित्रता के एक ऐसा पर्याय रिश्ता है जो अपना सीधे तौर पर देखी तो सुदामा और कृष्ण मित्रता के जब बात होती तो यह चरित्र और यह आध्यात्म के वह दुई पद हैं जिनका याद करके लोग निश्चित तौर पर देवी मुख से अपना सुन रहे हैं और कितने गंभीरता से अपना यह बात कही रही हैं। लेकिन आज के दौर में का यह संभव है? अब देवी जी, जैसे आजकल चल रहा है, बागेश्वर धाम जी को लेकर भी कई बार टिप्पणियाँ होती हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी को जानती हैं आप? जी। कथाएं सुनी हैं उनकी आप? जी जी। ये बताइए, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चमत्कार करते हैं। वो चमत्कार करते हैं या वास्तव में कुछ है उनके अंदर, या क्या मानती हैं? देखिए, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। ये तो उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जिस कारण वो लोगों का उद्धार कर रहे हैं। उनके ऊपर सिर्फ ये हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि अब आप आज एक स्वयं सोचिए ना, अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ हनुमान जी और माँ जानकी के अलावा किसी के पास है? इस संसार में किसी के पास है? तो वो सिद्धियाँ उन्हें उनके इष्ट देव हनुमान जी से ही प्राप्त हुई हैं। इसे चमत्कार नहीं कहा जा सकता, ये उन पर हनुमान जी की कृपा है। हमारे पूज्य गुरुदेव ही एक भाव व्यक्त करते हैं। एक दिन वह पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से भेंट करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि 5 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक वह ऐसे ही बैठे हुए थे। महाराज श्री ऐसे ही बैठे थे, लोगों की समस्याएं दूर कर रहे थे। अब सुबह 7 बजे वह भोजन करने के लिए बैठे, तभी उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। हमारे पूज्य गुरुदेव ही बताते हैं कि उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उन्होंने एकदम से जो खाना परोस रहे थे, भोजन परोस रहे थे, उनसे कहा, भैया जाओ बाहर, एक 4 दिन से फौजी बैठे, उनको बुला के लेके आओ। अब वो गया। हमारे गुरुदेव आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें देखते रह गए। वो गया,
जो भोजन परोस रहे थे वो गए और उस फौजी को बुला लाए। उन्होंने कहा आपकी ये समस्या है, आप ऐसा करेंगे तो ये सब कुछ बता दिया। और गुरुदेव बताते हैं कि इतनी पूरी रात जगने के बाद भी उनके मुख पे कहीं भी ऐसा, मतलब हम लोग ज़्यादा देर, कुछ समय, एक रात तो बहुत दूर की बात है, आधी रात भी जग जाएं तो हमारे मुख पर एक ऐसी थकान दिखती है, उनके मुख पर थकान दिखती ही नहीं है। ये उन पर सिर्फ और सिर्फ बालाजी की कृपा है। चलिए, निश्चित तौर पर बालाजी के दरबार, प्रभु श्री कृष्ण के दरबार, निश्चित तौर पर यह दिव्य दरबार हैं जिन पर लोगन की अथाह आस्था है। और यह आस्था, विश्वास, सब कुछ जो है लगातार अपना का यदि देखे खोए, सीधी कथा यदि अपना का सुनाए खोए, श्रवण करे खोए, तो अपना बैजनाथ माँ, रीवा के बैजनाथ माँ हो रही जो है ये विशाल ऐतिहासिक कथा के श्रवण करे अपना आ सकी थे। और यदि अपना दूर हैं तो अपना MP संदेश न्यूज़ 24 में सीधा प्रसारण अपना यह पूरी कथा के देख सकी थे। अब एक आखिरी आपसे सवाल ये है कि आजकल के परिवार है, जो बच्चे हैं, उनको कैसे आध्यात्म की तरफ लाया जाए, और क्या आपके क्या विचार हैं कि कैसे ये परिवार जो पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उनको पाश्चात्य से छोड़कर आध्यात्म की ओर आ जाए? देखिए, ये जो पाश्चात्य बात आपने करी, इसमें कई बच्चे, अभी हमारे यहाँ जो बुक्स छप रही हैं जी, अब मैं उन बुक्स छापने वाली कंपनीज का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो उसमें बहुत ही मांसाहार की बात कर रहे हैं। ये सब बहुत गलत हो रहा है। ये पाश्चात्य जो ये बात है, अब जैसे हमने हमारी बुक में, हमने जब अपनी बुक में पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैथ्स के सवाल हैं, आपको 10 रुपये आपके मम्मी ने दिए, आपकी मॉम ने आपको 10 रुपीज़ दिए, आपने 5 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद ली और 5 रुपीज़ आपने अपने पापा को ले जाके दे दिए। अब जो 5 रुपए की आपने चॉकलेट खरीदी, उससे ये पाश्चात्य जो बुक छप रही है उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो भी अपने पापा से चॉकलेट ही मांगेगा कि 5 रुपए की ही चॉकलेट आती है, आप मुझे दिलाओ। ये पाश्चात्य की ओर, वेस्टर्न की ओर बच्चों को मोड़ने के लिए ही ऐसी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। और यदि हमें बच्चों को एक सात्विक बालक बनाना है तो हमें घर का वैसा औरा तैयार करना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्मा जो ब्रजधाम में रहते हैं, अब आप ब्रजधाम में जाइए, अब वैसे आप किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ जैसा औरा रहता है वैसे ही औरे में आप भी हो जाते हैं। और वहीं आप ब्रजधाम में चले जाइए, बरसाना चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, गोकुल चले जाइए, आप ब्रजधाम में जहाँ भी चले जाइए, आपको वहाँ भगवान का ही औरा मिलता है। तो बच्चों को सबसे पहले भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए वैसा औरा घर में होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ नहीं तो थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। यदि आप बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, माला नहीं जप सकते, तो आपके मन में हरि का नाम चलता हो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, आपके मन में वो भाव चलता रहे कि मैं कृष्ण का हूँ। अब कभी कभी हमें स्वयं पर ग्लानि होती है। अब मैं दूसरे का तो नहीं कह सकती, पर मैं स्वयं का ही कहूँ, व्यक्तिगत बात ही कहूँ, तो हमें भी स्वयं ग्लानि होती है। कभी मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है अपने मन को, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान की हूँ।
यदि यही भाव हमारे मन में रहेगा तो भी भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। गीता में भगवान कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो योग कर, तपस्या कर, पाठ कर। अर्जुन बोले प्रभु अब यहाँ तो ऐसा सब हो नहीं सकता, अब बताइए मैं क्या करूं? तो बोले तू मुझे भाव से एक बार प्रणाम कर ले, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान ने स्वयं कहा है। सिर्फ मुझे एक बार भाव से प्रणाम करके देखो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तुपरित्यमश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं मुझे न तो फल चाहिए, न तो फूल चाहिए, न तो मेवा मिष्ठान चाहिए, न तो सोना चाहिए, न तो चांदी चाहिए, न तो हीरे जवाहरात चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। भगवान सिर्फ भाव चाहते हैं और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि अपना के द्वारा सारी बात कही दीन गए, वो बड़े कम शब्दन में, बड़े संक्षिप्त में जीवन के सलगा सारों बताए देंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, अपना के धन के भूखे नहीं आए। और निश्चित तौर पर वह भाव ले बैठे दादा भाई संजय त्रिपाठी, जो इतनी विशाल ऐतिहासिक कथा का सुनावे के जिम्मेदारी ली नहीं पूरे विंध्य का, और वह पूरा विंध्य वह कथा के रसपान कह रहा है देवी श्री के मुख से। और निश्चित तौर पर यह परम सौभाग्य है। दादा भाई एक बेर न्यूता हम चाहब कि अपना के मार्फत मिल जाए फिर से, और जो ने यह रसपान जो दिव्य कथा है एक लोग सुन पावे। माँ कालिका देवी बैजनाथ में रीवा जिला है। यहाँ देवी विष्णु प्रिया जी के भागवत कथा हो रही है, और हम चाहते कि पूरे लोग आवें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और अपन जीवन धन्य करें, भागवत कथा सुने। अब इससे बड़ी कथा तो कोनो हो नहीं हम लोगों के यहाँ सनातन में, तो एक काम है सुने। और देवी विष्णु प्रिया जी 9 वर्ष की हैं और ये भागवत सुनाती हैं, ऐसे बड़ी बात कुछ है नहीं। तो हम सबका फिर दोबारा कहे चाहिए थी सभा में, और कथा सुने और जीवन धन्य करें। निश्चित तौर पर 9 वर्षीय बाल्य रूप ईश्वर के मुख से अपना आई और सुनी दिव्य व माहौल है जहाँ अपना पूरी तरह से खोए जाओ और भगवतमय हो के गारंटी हम दे थे अपना आओ, और वहाँ सिर्फ अपना का सिर्फ और सिर्फ भगवान के याद रही। कहे कि वहाँ हर तरह की व्यवस्था दादा भाई संजय त्रिपाठी के माध्यम से की गई ही। कहे कि वहाँ भोजनों के प्रसादों के हर तरह की व्यवस्था आई, तो अपना प्रसाद ग्रहण करी और सिर्फ भगवत भजन में डूबी जाई। तो चली फिर हुई नई शख्सियत से भेंट, तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,